मनोहर दास के पास बहुत पैसा था, बस इसीलिए उसका बेटा बहुत ही बिगड़ैल हो गया, क्योंकि वो जो कुछ भी कहता मनोहर दास उसको हर चीज हाथों हाथ उपलब्ध करवाते। मनोहर दास बहुत ही कुटिल और चालाक प्रवृत्ति के थे। इधर मनोहर दास का मुनीम बहुत ही सज्जन और सरल स्वभाव का। उसकी 2 बेटियां थी, राधा और कंचन। मनोहर दास चाहते थे कि उसके बिगड़ैल बेटे की शादी उसके मुनीम माधव की छोटी बेटी कंचन के साथ हो जाए, क्योंकि कंचन अपने नाम के अनुसार बहुत ही सुशील और खूबसूरत थी। लेकिन वो किसी भी तरह से माधव से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इत्तेफाक से माधव की बड़ी बेटी राधा की शादी तय हो गई और माधव ने मनोहर दास से कहकर थोड़ा रुपया पैसा ब्याज पर उठा लिया और मनोहर दास ने खुशी खुशी दे भी दिया, क्योंकि वो तो वैसे भी अपने मुनीम माधव को किसी भी तरह से जाल में पड़ी मछली की तरह फंसाना चाहते थे। बस उनको मौका मिल ही गया। मनोहर दास ने खूब भरपूर रुपया पैसा माधव को दे दिया। माधव ने सोचा था कि वो ये सारा पैसा नौकरी कर करके 2-3 महीने में निपटा देगा। ये बात मनोहर दास ने कागज पर लिखा पढ़ी के साथ ले ली। मुनीम माधव ने अपनी बड़ी बेटी राधा की शादी बहुत अच्छी तरह से निपटा दी, लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि राधा की शादी के तुरंत बाद माधव सड़क पर गिर पड़े। शायद शादी की थकावट थी, बस इसीलिए उनके दोनों पैरों की हड्डी टूट गई। अब तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी। मनोहर दास ने माधव से सहानुभूति जताने के बजाय दूसरे-तीसरे महीने ही पैसों के लिए तकाजा करना शुरू कर दिया। अब तो माधव के साथ साथ उनकी पत्नी शीला और उनकी छोटी बेटी कंचन भी घबराने लगी। माधव, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आखिर एक दिन मनोहर दास के मन की बात कुटिलता के साथ उसके होंठों पर आ ही गई। क्या मालिक? माधव ने मनोहर दास का चेहरा ताकते हुए कहा। मेरे बेटे की उम्र शादी लायक कब की हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी कंचन की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। मेरे घर की महारानी बनकर रहेगी तुम्हारी बेटी। मनोहर दास ने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको अपने बेटे की हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता है ना। दुनिया में शायद ऐसी कोई भी बुराई नहीं जो उसके अंदर ना हो। न जाने कितनी बार वो नालियों में पड़ा पाया जाता है। ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। माधव ने सख्त शब्दों में कहा। तो फिर आज के आज मेरा सारा पैसा वापस करो, वरना मैं पंचायत बुलवाऊंगा। मनोहर दास तैश में आकर बोले। ठीक है, आप पंचायत बुलाने के लिए स्वतंत्र हैं। माधव हाथ जोड़कर बोला। अंदर खड़ी कंचन और शीला ये बात सुनकर एकदम से कांप गईं, लेकिन उन लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं था। आखिरकार पंचायत बुलाई गई और पंचायत में सारी वस्तु स्थिति दोनों पक्षों ने साथ साथ रखी। देखो माधव, तुमको जुबान के अनुसार पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, पंचों ने एक स्वर में कहा। लेकिन पंचों, मैं एक साथ इतना रुपया पैसा लाऊंगा कहां से? माधव ने लाचारी में हाथ जोड़ते हुए कहा। तो फिर मनोहर दास की कंचन की शादी की बात मान लो, पंचों ने फिर से कहा। लेकिन हम लोग एक और सहूलियत तुम्हारे साथ कर सकते हैं। एक थैली में यहीं पर पड़े हुए 2 पत्थर डालेंगे, एक काला और एक सफेद, और उस थैली से कंचन आंखें बंद करके पत्थर निकालेगी। अगर सफेद पत्थर पहले निकलता है तो कंचन को मनोहर दास के बेटे से ब्याह करना ही पड़ेगा, और अगर काला पत्थर निकलता है तो तुम्हारी बेटी को कोई भी बंधन में नहीं बांध सकता और तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप लोग फैसला ले, माधव ने अपनी मासूम बेटी के चेहरे को निहारते हुए कहा, क्योंकि मनोहर दास की कुटिलता की वजह से परिस्थितियां उसके हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी थी। और मनोहर दास, तुम तैयार हो? पंचों ने मनोहर दास की भी सहमति चाही। अरे, आप लोगों की बात भला कौन काट सकता है? मनोहर दास ने मन ही मन कुटिल मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि थैली में पत्थर तो मैं ही अपने हाथों से डालूंगा। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, तुम ही पत्थर डाल दो, पंचों ने एक स्वर में कहा। अब मनोहर दास ने फटाफट एक थैली अपने घर से मंगवाई और तपाक से दोनों सफेद पत्थर थैली में डाल दिए और मन ही मन अपनी जीत पर खुश होने लगा, क्योंकि जीत तो हर हालत में उसी की ही थी। कंचन चाहे जो भी पत्थर निकाले, सफेद ही निकलेगा। लेकिन इधर और कोई तो मनोहर दास की इस नापाक हरकत को देख नहीं पाया, लेकिन कंचन ने देख लिया और उसने भी मन ही मन मनोहर दास को सबक सिखाने का मन बना लिया, क्योंकि अगर वो दोनों सफेद पत्थर होने की बात कहती तो उसकी बात तो मान ली जाती, लेकिन अगली बार फिर कुछ भी हो सकता था। उसके दिमाग में एक विचार आया
और उसको अपने बचने का रास्ता नजर आ गया। जैसे ही कंचन ने पत्थर निकालने के लिए थैली में हाथ डाला, माधव और शीला की धड़कनें एकदम से तेज हो गई और उधर मनोहर दास मन ही मन अपनी जीत के लिए तैयार हो गया और उसका सीना फूल गया। कंचन ने थैली से पहला पत्थर निकाला और जानबूझकर हड़बड़ी का नाटक करते हुए जमीन पर गिरा दिया और वो पत्थर वहीं पड़े पत्थरों में मिल गया। ये क्या किया तुमने? मनोहर दास एकदम से चिल्लाए और कंचन वहीं पर खड़ी कांपने लगी। अरे मनोहर दास, फैसला तो अभी भी हो सकता है। थैली में देख लो कि कौन सा पत्थर है, तय हो जाएगा कि पहला पत्थर कौन सा निकला था। पंचों ने मनोहर दास को शांत करते हुए कहा, लेकिन मनोहर दास को तो पता ही था कि बाजी उसके हाथों से निकल चुकी है। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि थैली में सफेद पत्थर ही बचा था, लेकिन जैसे ही कंचन के हाथ से थैली में से सफेद पत्थर निकला, वहाँ पर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर हर्ष की रेखा खिंच गई, क्योंकि उनमें से सभी लोग उस लड़के की आदतों के बारे में भली भांति परिचित थे और वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उस मासूम की जिंदगी खराब हो। शर्त के मुताबिक कंचन को शादी से बरी कर दिया गया और साथ ही माधव का सारा कर्ज भी माफ हो गया। मनोहर दास ने अपना माथा पीट लिया। उसी की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई थी। इसीलिए व्यक्ति को अपने पैसों के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।